सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अंतरिक्ष में भारत की उड़ान और उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सागर कुलकर्णी। भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा पर जाने वाले हैं। एक इसरो नासा जॉइंट मिशन के तहत ये उनकी यात्रा शुरू होने वाली है केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से जून 10 को। तो आइए इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर टीवी वेंकटेश्वरन। स्वागत है डॉक्टर वेंकटेश्वरन। नमस्कार डॉक्टर वेंकटेश्वरन, शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए क्या मायने रखती है और क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? 40 वर्ष के पहले सोवियत यूनियन के मदद के साथ उनका इंटरकॉस्मोस प्रोजेक्ट के एक भाग में राकेश शर्मा पहला इंडियन स्पेस के लिए ट्रैवल किया। सल्यूट 7 करके सोवियत स्पेस स्टेशन था उस जमाने में। उसमें लगभग 7 डेज 21 आवर्स उधर रह के कुछ उनके साथ स्पेस रिसर्च, स्पेस में अध्ययन करके वापस आया। वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है इंडियन स्पेस प्रोग्राम में, एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद सोवियत यूनियन का फॉल के बाद इस तरह से अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिला। पैरेलली इसरो अपनी आप गगनयात्री को स्पेस के लेके जाने के लिए, उनका क्षमता तैयार करने के लिए गगनयान प्रोग्राम शुरू करके उसमें आगे बढ़ रहा है। मीनवाइल एक्सियम स्पेस करके ये एक प्राइवेट इनिशिएटिव, इस तरह से किसके पास लोग को स्पेस में लेके जाने के लिए फैसिलिटी नहीं है, उनको लेके जाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। वो ये एक्सियम स्पेस मिशन उस तरह से है। उसका 4th प्रोग्राम है। इसमें सेकेंड टाइम 40 इयर्स के बाद जा रहा है। शुभांशु शुक्ला कल जून 10 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर उड़ान भरेंगे। तो ये कितने दिन की उनकी यात्रा है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो कितने दिन तक वहां रहेंगे और वो क्या करेंगे वहां पे? लॉन्च के बाद सिर्फ 15 मिनट ही चाहिए, आप स्पेस पहुंचेगा। लगभग 250-300 किलोमीटर के ऊपर स्पेस में पहुंचेगा। उसके बाद फाल्कन रॉकेट का यूज नहीं है, फाल्कन रॉकेट का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद C213 क्रू ड्रैगन करके एक नया स्पेसक्राफ्ट है, पहली बार स्पेस में जा रहा है। उससे शुभांशु शुक्ला के साथ 4 लोग जाएगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, इस स्पेसक्राफ्ट का पायलट होगा शुभांशु शुक्ला। एक्सियम स्पेस का बेकी विल्सन कमांडर होगा, बट इसका एक्चुअल पायलट शुभांशु शुक्ला करेगा, बिकॉज वो ग्रुप कैप्टन है इंडियन एयरफोर्स में, इसलिए उसको चूज किया है। स्पेस जाने के बाद लगभग 20 आवर्स से 36 आवर्स लगेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जोड़ने के। सोच लो, आप घर से गाड़ी में निकलिया, आपका फ्रेंड का घर गया है, तो उसका गैरेज में पार्क करके गाड़ी से आप उतर के फ्रेंड का घर जाएगा ना। उसी तरह ये स्पेसक्राफ्ट क्रू ड्रैगन C213 स्पेसक्राफ्ट को आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्किंग स्लॉट में पार्किंग करना है। उसके लिए टेक्निकली डॉकिंग बोलेगा। दैट इज पूरा स्पेस से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास जाना, डॉकिंग करना, ये सब लगभग 20 से 30 घंटा लगेगा। उसके बाद सब चेक करने के बाद ये 4 लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर घुसेगा। ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी 7 लोग हैं, तो ये 4 लोग भी उनके साथ उधर रहेगा। लगभग 15 डेज लगेगा। एग्जैक्टली इतना दिन करके नहीं बोला है, 13 डेज, 14 डेज, 18 डेज उस तरह से नहीं बोला है, बिकॉज वो रिटर्न आने का समय काफी चीज के बारे में ये होगा। सो इसलिए रफली 15 डेज, 2 वीक्स उधर रहेगा। शुभांशु शुक्ला का बहुत रिसर्च का काम दिया है, सो वो सब उधर करेगा, वो इसका टीम। देन उसके बाद वापस आएगा। उसके बाद अनडॉकिंग, दैट इज उसका मतलब है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आपका यान को डिस्कनेक्ट करना है। वो डिस्कनेक्ट करके धरती में लैंड होना है, पैराशूट के साथ लैंड होगा। इसके लिए भी लगभग 20 से 30 घंटा लगेगा, दैट इज अनडॉकिंग करने के बाद। उसके बाद फ्लोरिडा के पास समुद्र में उनका यान आएगा, सो उधर से उनको लेके आए। यही है ब्रीफली मिशन का प्लान। सो लगभग स्पेस में 14 to 15 डेज हो रही है। पर डॉक्टर वेंकटेश्वरन, आप ये बताएं कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स जो हम धरती पर भी करते हैं, तो उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करने का क्या महत्व है? उसमें ऐसे अलग क्या दिखता है कि जो साइंस के लिए या विज्ञान को आगे बढ़ाता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में घुसने के बाद वो किसान होगा, वो अंतरिक्ष किसान आप बोल सकता है। तो वो क्या करेगा, वो काफी रिसर्च करेगा। उसमें 2 चीज मैं आपको इधर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, बिकॉज वो बहुत डिफरेंट है।
हम मूंग दाल, आप सुना है ना, तो हम मूंग दाल को थोड़ा पानी डाल के रखा तो देन उसमें स्प्राउट्स आता है ना, वो स्प्राउट को हम खाता है एक हेल्थी फूड करके। सो इस तरह से मूंग दाल को खेती करेगा। सिर्फ मूंग दाल नहीं है, मेथी दाना उसको भी उधर खेती करेगा। क्यों उधर खेती करना है, क्या है इसमें इश्यू, वो हम समझेंगे। आप कोई बीज को मिट्टी में डाल दिया तो वो मिट्टी से वो स्प्राउट होगा। स्प्राउट होने के समय उसका रूट्स है ना, रूट मिट्टी के अंदर जाएगा, उसका स्प्राउट्स दैट इज लीफ वगैरह मिट्टी के बाहर आकाश के और ग्रो होगा। सो वो बीज का कैसा पता है क्या मिट्टी है क्या आकाश है, क्या डाउन है क्या अप है, वो बीज को कैसा पता। धरती में ग्रेविटी है, सो ग्रेविटी हमको नीचे की तरह पुल करता है। वो पुल फीलिंग के साथ साथ वो बीज उनका रूट्स ग्रो होने के समय वो नीचे दैट इज वो पुल के डायरेक्शन में जा रहा है। उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रोशनी ढूंढ के ये लीफ ग्रो होता है। ये धरती में होता है साधारण, हम सबको पता है, स्कूल में पढ़ा है। हम स्पेस में देखेंगे, स्पेस में ग्रेविटी का वो पुल नहीं है, ग्रेविटी होगा बट ग्रेविटी का पुल नहीं, इसलिए सब लोग उधर फ्लोट होता है ना। हम स्पेस स्टेशन में देखा है ना, स्पेस क्राफ्ट में आप जाने के समय सब लोग फ्लोट होता है, सभी चीज फ्लोट होता है, सो पुल नहीं है। सो उधर बीज को ये धरती में वो ग्रेविटी का पुल है ना एक डायरेक्शन में, वो नहीं होगा उधर। सो वो बीज किस डायरेक्शन में स्प्राउट को ग्रो करे, ये एक सवाल है ना। सो ये स्टडी आप धरती में नहीं कर सकता है, स्पेस में ही कर सकता है। सो इस फार्मर के रूप में वो उधर खेती करेगा ना, वो खेती में इस तरह से रिसर्च होगा, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन करके इसको बोलेगा। ये जीन एक्सप्रेशन में क्या क्या बदलाव आ रहा है स्पेस में, इसको हम स्टडी करेंगे। इस तरह से हम स्प्राउट किया तो वो स्प्राउट में सेम लेवल न्यूट्रिशन है क्या, ये हम ढूंढ के निकालेंगे। उसका मतलब है एक पार्ट बीज को स्पेस में जाके ग्रो करो, दूसरा पार्ट को धरती में ग्रो करो, देन स्पेस से ग्रो किया वाला को धरती में लेके आना, इन दोनों को कंपेयर करना। कंपेयर कर दिया तो न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है, इस तरह से डिफरेंसेस क्या क्या है हम समझ सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिसर्च इस मिशन में 14 डेज उधर ये करेंगे। ये एस्ट्रोनॉट्स 14 दिन तक वहां रहेंगे। हम जो खाना खाते हैं धरती पे, तो वहां पे वो क्या खाएंगे, कुछ अलग उनके लिए खाना बनाया होता है, और ये अंतरिक्ष में कैसे रह पाता है? तो आप फ्लोट करने के समय आप एक ग्लास में पानी लिया, हम इधर ग्लास को टिल्ट करके मुंह में रख के हम पीते जा रहा हूँ ना, बट स्पेस में ये नहीं होगा, बिकॉज वो एक ग्लास में आप पानी डालो, ग्लास के अंदर वो पानी नहीं रहेगा, वो पानी भी फ्लोट करेगा। सो कैसा कर सकता है। सो आप कुछ पीना है तो एक सील्ड कंटेनर के साथ साथ एक स्ट्रॉ होगा, वो स्ट्रॉ में आप स्ट्रॉ के साथ ही आप सक करके पी सकते हैं। कोई भी खाना है वो पाउडरी नहीं होना चाहिए, सो चंक चंक में होना चाहिए। सो इस तरह से खाना बनता है। सुभांशु शुक्ला के लिए स्पेशली उपमा, इस तरह से इंडियन फूड है ना, सो राइस में मटेरियल इस तरह से स्पेस फूड तैयार करके वो लेके जा रहा है। उसी तरह बाकी जहां से आ रहा है ना, उनका खाना अलग में होगा, पैकेट में होगा। आप उधर एक माइक्रोवेव होगा, उसमें आप सिर्फ थोड़ा गर्म करके आप खा सकता है। सो ये सब आप एक नाइफ में छोटा छोटा स्लाइसेस में काट के आप खाने के लायक में होना चाहिए, पाउडर ही नहीं हो सकता है। हम धरती में एक राइस लिया, उसके ऊपर सांभर डाल दिया, उस तरह से नहीं कर सकता है, थोड़ा सॉलिड का रूप में होना चाहिए। ये स्पेस फूड का एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरह से ही खाना हो। तो ये अभी एक चैलेंजेस तो काफी होते हैं स्पेस मिशन के लिए, और आप कह रहे थे कि शुभांशु शुक्ला ये मिशन पायलट है इस मिशन के लिए। हमने ये भी देखा है कि जो भी एस्ट्रोनॉट का सिलेक्शन हुआ है हमारे गगनयान प्रोग्राम के लिए, ये चारों के चारों लोग इंडियन एयरफोर्स से आते हैं। तो ये स्पेशल क्या है कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ही चुने गए हैं इस मिशन के लिए? एक्चुअली आप सभी देश का पहला अंतरिक्ष जाने वाला लोग को बैकग्राउंड देखा तो वो सब एयरफोर्स से ही आता है। पहला अंतरिक्ष में गया ना यूरी गगैरिन, सोवियत यूनियन का, तो यूरी गगैरिन भी एक एयरफोर्स का पायलट था। बिकॉज पहला जाने वाला लोग वो स्पेस क्राफ्ट को हैंडल करने में ये चाहिए, इसलिए एयरफोर्स से लेता है। बट लेटर आप बहुत बार आप स्पेस में आके आप दिखा दिया दैट आपका स्पेस क्राफ्ट अच्छा से काम कर रहा है वगैरह वगैरह, देन पैसेंजर्स दैट इज और लोग को हम लेके जा रहा है ना, वो डिफरेंट फील्ड में हो सकता है। मतलब वो साइंटिस्ट हो सकता है, बायोलॉजिस्ट हो सकता है, फिजियोलॉजिस्ट हो सकता है, बॉटनिस्ट हो सकता है। दैट इज इसका मतलब है दैट फ्यूचर में इस तरह से जाने के समय शुभांशु शुक्ला पायलट होगा, देन उनके साथ जाने वाला एक इंडियन एक बॉटनिस्ट होगा और एक खेती में रिसर्च करने वाला होगा,
वो उधर जाके खेती में और ध्यान से अध्ययन करेगा, इस तरह से होगा। बट वो फ्यूचर मिशन में जनरली सभी देश उनका पहला स्पेस आदमी को एयरफोर्स से ही लेता है, एंड सभी मिशन में 4 लोग 5 लोग 3 लोग गया तो कम से कम एक आदमी एयरफोर्स का बैकग्राउंड से होगा। फॉर एग्जांपल इवन सुनीता विलियम यूएस एयरफोर्स में था, सो एक मिशन में कम से कम एक आदमी एयरफोर्स से ही हो। फाइटर पायलट्स जो होते हैं ये ट्रेंड होते हैं स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने में, कि और ये स्पेसक्राफ्ट फाइटर प्लेन से ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल करता है, तो शायद ये खूबी हो सकती है। एग्जैक्टली है, कठिन सिचुएशन में भी लेना है। फॉर एग्जांपल एक फाइटर पायलट स्ट्रेट में नहीं जाएगा ना, समटाइम्स उल्टा में जाएगा, सो उस सिचुएशन में भी आप डिसीजन लेके उसको पायलट करना है। स्पेस में जाने के समय होगा ना, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो आपको उसको भी मान के आप नेविगेट करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा फाइटर पायलट में ट्रेन किया वाला लोग उसे अच्छा से ग्राउंड में उनका एक्सपीरियंस है, उनको ही चूज करके फर्दर ट्रेनिंग करेगा। ये शुभांशु शुक्ला की ये स्पेस यात्रा भारत के गगनयान प्रोग्राम के लिए कैसे महत्वपूर्ण है और क्या इससे इनपुट्स मिल सकेंगे? एक्चुअली इस प्रयास में शुभांशु शुक्ला का एक स्पेसक्राफ्ट चलने का स्पेसिफिक एक्सपीरियंस मिलेगा। सिर्फ शुभांशु शुक्ला नहीं है, उनके साथ साथ बालकृष्ण नायर को भी ट्रेनिंग हुआ। दैट इज कोई भी स्पेस मिशन को आप तैयार करने के समय एक आदमी का एक बैकअप, हम क्रिकेट टीम में एक एक्स्ट्रा लगता है ना, तरह से एक आदमी को रखता है ना, किसी को चोट लग गया तो इनको यूज करने के लिए, उस तरह से एक आदमी का एक बैकअप होगा। सो शुभांशु शुक्ला के साथ साथ बालकृष्ण नायर को भी ट्रेनिंग हुआ है। सो ट्रेनिंग दैट इज धरती में स्पेस में जाने के लिए ट्रेनिंग में ये दोनों लोग का एक ह्यूमन कैपिटल हमको मिल गया है। सो इस बेसिस में नेक्स्ट टीम को हम ट्रेन करने के समय ये दो बाकी लोग को मदद कर सकता है। तो इस तरह से एक फ्रॉम ट्रेनिंग से स्पेसक्राफ्ट चलने के लिए वो हम स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करेंगे, वो स्पेसक्राफ्ट ठीक है उसमें कुछ चेंजेस चाहिए वगैरह बोल के उसको पक्का करने के लिए, इस तरह से बहुत चीज में इनका ट्रेनिंग एंड यात्रा हमारा गगनयान प्लान के लिए यूज होगा। प्रोफेसर वेंकटेश्वरन, इसके आगे भारत की स्पेस मिशंस क्या क्या प्लान्ड है? अभी आप देखा तो सिर्फ 2 स्पेस स्टेशन है आजकल। एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, रशिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इस तरह से एक कुछ देशों इकट्ठा होके वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को चल रहा है। दूसरा है चाइना का एक स्पेस स्टेशन। तो इंडिया भी एक ग्रोइंग स्पेस पावर है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी को और बेहतर यूज करने के लिए हम प्लान कर रहा है। इसका मतलब है हमको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए, दैट इज एक स्पेस प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उसका डिजाइन, उसका प्लानिंग सब कुछ अभी चल रहा है। दैट इज कितना बड़ा होना चाहिए, उसको हम कैसा कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिकॉज स्पेस में कंस्ट्रक्शन करना है ना, तो नीचे से पार्ट लेके जाके उधर जोड़ के कंस्ट्रक्ट करना है। इसके बाद आर्टेमिस करके एक प्रोग्राम के साथ यूएस ने दोबारा चांद में लैंड होने के लिए एक प्रयास कर रहा है। वो आर्टेमिस प्रोग्राम में यूएस ने बोल रहा है दैट बाकी देश को भी लेके जाएंगे, उसके लिए हम एक इंटरनेशनल टीम बनाएंगे करके बोला है। इंडिया भी उसमें साइन किया है, आर्टेमिस अकॉर्ड में साइन किया है। इसमें एक चीज में बोलना है, दैट इज अभी शुभांशु शुक्ला में आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में विस्तार में एक्सप्लेन किया है। उस तरह से लगभग 7 एक्सपेरिमेंट्स करेगा। वो 7 एक्सपेरिमेंट्स बायोलॉजी के ऊपर। इंडिया ने ये सोच रहा है दैट इज स्पेस टेक्नोलॉजी को हाउ प्लांट ग्रोथ में, दैट इज अच्छा सा बीज बनाने में हम यूज कर सकता है करके सोच रहा है। अभी हम ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट है, इंडिया में उसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा, इक्वेटर के पास है, टेम्परेट कंट्री है। तो इसका मतलब है दैट पहला वाला बीज फ्यूचर में इतना अच्छा से चलेगा नहीं चलेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलप करने के लिए एक प्लान है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है मेरे ख्याल से। प्रोफेसर वेंकटेश्वरन, आकाशवाणी से बात करने के लिए शुक्रिया। हम शुभांशु शुक्ला को शुभकामनाएं देते हैं उनके अंतरिक्ष यात्रा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे अंतरिक्ष में भारत की उड़ान और उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सागर कुलकर्णी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।